हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक को पीएम ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 87वें दिन भी जारी है। गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने उकलाना में एक प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों का दौर बंद कर दिया गया है। टोहाना की अनाज मंडी में किसान महापंचायत के दौरान चढ़ूनी ने जेजेपी और बीजेपी पर जमकर वार किए। चढ़ूनी ने कहा कि वे बीजेपी का हर जगह बहिष्कार करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों ने आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कुर्बानी को तैयार रहे। बॉर्डर पर डटे किसान अपने लिए पानी के इंतजाम के साथ साथ गर्मी से भी निजात पाने के लिए टेंट में पंखे, टीवी और फ्रिज लगवा रहे हैं। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। किसान पिछले काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं ढांसा बॉर्डर पर शुक्रवार को एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी मजबूत विपक्ष को दबाने का काम करती है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,993 मामले सामने आए। एक दिन में 10,307 कोरोना मरीज ठीक हुए। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आयरे ने मुलाकात की। डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हुई मुलाकात के दौरान भारत और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के ब्रिटिश सरकार के साथ आपसी रिश्तों और व्यावसायिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में एसडीओ इलेक्ट्रिकल पद के लिए हुई भर्ती में बड़ा हेरफेर कर हरियाणा के युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीना गया। B&R मार्च में जिले भर में क्षतिग्रस्त और नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा तोशाम रोड रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। हरियाणा रोडवेज बसों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार बसों को नहीं खरीद रही। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी कड़ी में सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। रेवाड़ी में कोरोना के चलते प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते जिले के हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, उसके बाद भी स्कूलों को नहीं शुरू किया गया। एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा। साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी स्कूलों को खोलने की अपील की। सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला लगाया। चरखी में एसटीएफ की गोली से हुई बेगुनाह की मौत के मामले में फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, व्यापारी, किसान, कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। महापंचायत में बलवंत फोगाट प्रधान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंगलवार तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को दादरी बाजार बंद करने के साथ ही परशुराम चौक जाम किया जाएगा।
पानीपत बस अड्डे के पास कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 7 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाए। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को समर्थन में लघु सचिवालय में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं। लुहारू के शहीद महावीर किसान भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भवन का प्रधान पद का चुनाव भी किया गया। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक डंपर ने बिजली के तार और खंभों को तोड़ दिया, जिससे इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हुई। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दी है। इन खंभे और ट्रांसफार्मर टूटने से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जो काफी समय बाद दुरुस्त हो पाएगी। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाता है, लेकिन कई बार मिलीभगत के चलते अवैध कॉलोनियां पनपती हैं। वहीं कई बार जिला प्रशासन के ही अधिकारी अवैध कॉलोनी बनाने में कॉलोनाइजरों का साथ देते नजर आते हैं। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बनाई गई ऐसी ही सड़क को डीटीपी अनिल नरवाल ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की। विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पातड़ ने उनसे 50,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया।